इस मंच के माध्यम से श्री रविंद्र सिंह जी बिडावत को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने क्षत्रियों और ये हमारे देश के मूल निवासियों की इस बीच की दरार को ख़त्म किया और आज हम सब एक मंच के माध्यम से, एक स्टेज के माध्यम से एक साथ होकर इस लड़ाई में भागीदारी निभा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने कायम खानी समाज को भी अपने साथ लिया और हमारे कुछ पीढ़ियों पहले हमसे अलग हुए हमारे मुस्लिम राजपूत भाइयों को अपने साथ लिया, उनकी दिल की दर्द को समझा और आज वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश में कार्य कर रहे हैं। क्षत्रिय मूल निवासी महासंघ के कार्यकर्ता आज इस देश के साथ साथ विदेशों में भी भरपूर सहयोग हमें उनका मिल रहा है, ताकि हम अपने मुद्दों को एक इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जा सकें। अगर हमारे इस देश में मुद्दे नहीं सुने जाते, आप सोशल मीडिया पर दूसरे समाजों को देखते होंगे, जो सिख समाज है उनके मुद्दे यहाँ नहीं सुने जाते तो वो इंग्लैंड की कोर्ट में जाकर बैठ जाते हैं कि हमारे साथ हिंदुस्तान में ये व्यवहार हो रहा है, हमारी कोई वहाँ मांगे नहीं सुन रहा। साथियों, हमने एक ऐसा मंच तैयार किया है कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को, अपने मुद्दों को लेकर यूएनओ तक जा सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम उससे पहले वक्ताओं ने जैसे बात की कि हमारे अधिकारों को हमसे छीन लिया गया, आज अगर हम बात करें कि कुंभकर्ण के बाद अगर कोई सोया है तो वो सिर्फ क्षत्रिय समाज सोया है, जिसके अधिकार जाते रहे उसने कोई आज तक संघर्ष, कोई आज तक विरोध, कोई आज तक ऐसी रुचि प्रकट नहीं की इस देश में कि इस देश के राजनेताओं को, इस देश में दिल्ली में बैठे पंडों को ये पता लग सके कि क्षत्रिय भी जिंदा है। वो इतना पंगु नहीं हुआ है कि जो हाथ शक्ति रखते हैं अपनी सत्ता को दान में देने की, वही हाथ शक्ति रखते हैं उन गठबंधनों को काट लेने की। परंतु नहीं, अब क्षत्रिय समाज किसी के हाथ की कठपुतली बनकर कार्य नहीं करेगा। आज क्षत्रिय समाज जाग रहा है और अपने वास्तविक धर्म, अपने क्षत्रिय धर्म की ओर अग्रसर हो रहा है। जैसे हमें हिंदूवादी नाम के ये ढकोसले हमें दिए गए, जो हम थे ही नहीं, हमें वो बना दिया गया और हमें बिना किसी विरोध के उसको अपना भी लिया। हमने कभी हमारे मन में विचार आया ही नहीं कि हमारे पुरखे जो अपने क्षत्रिय धर्म पर चले और आज वो लोक देवताओं के रूप में पूजे जा रहे हैं। और आज का क्षत्रिय ना उन लोक देवताओं से कुछ सीख रहा है, ना अपने पुरखों से, ना इतिहास से। वो रुचि ही नहीं ले रहा है कि आने वाली पीढ़ियों को हम क्या देंगे। ये 9 से 5 की ड्यूटी और ये पैसा कमाना ही अगर सब कुछ होता तो शायद पश्चिम सभ्यता ही पूरे संसार पर राज करती, मगर नहीं। हमने क्षत्रियों ने पूरे संसार पर राज किया और आज क्या, आज कहाँ, आज सरपंच तक की हम नहीं सोच पा रहे। आज ऐसे क्षत्रियों को हुआ ही क्या है। आज विरोध की अगर हम बात करते हैं तो कैथल में, हमारे हरियाणा में शांतिपूर्वक प्रदर्शन पर पुलिस के द्वारा लाठीचार्ज की गई और जिस समाज ने वह करवाया उसके सभी नेताओं ने एक होकर आवाज़ उठाई और हमारे क्षत्रियों के नेताओं ने कहीं से भी, किसी पूरे देश से भी, कहीं से भी हमें कोई आवाज़, कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। कोई ये तक नहीं देखने आया, किसी को लाठियाँ इतनी पड़ी कि वो तो चारपाई पर घर गया, पर किसी को कोई रुचि नहीं है। ये हमारे राजनेताएं हमारे बीच में बैठ जाते हैं तो कभी किसी क्षत्रिय के मुंह से ये नहीं निकलता कि साहब आप समाज के लिए कर क्या रहे हो, सिर्फ वोट लेने के लिए समाज के बीच में आ जाते हो। अगर कोई बोल दे तो उसको यह थोप दिया जाता है कि इसने प्रोग्राम खराब कर दिया। ये सोच को बदलना होगा, ये मानसिकताओं को बदलना होगा। अगर अब समाज इस विचारधारा को साथ नहीं ले रहा, क्षत्रिय धर्म को नहीं अपना रहा, तो आने वाली पीढ़ियों को हम अंधकार में धकेल देंगे। पीछे जो हो गया, भूतकाल में जो हुआ, उसको अब भूल जाना ही ठीक है, परंतु आने वाले भविष्य में आप क्या करना चाहते हो, अपने बच्चों को क्या देना चाहते हो। पहले हमारे घरों में बच्चे पैदा होते थे तब माँ के मुंह से यही निकलता था कि मेरा बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा। आज तो माँ के मुंह से वो भी नहीं निकलता। आज तो माएँ भी सोई हुई हैं, पिता के साथ साथ माँ का भी बड़ा सहयोग रहा है क्षत्रिय धर्म को बुलाने में। साथियों, इसके साथ ही मैं अपने विचारों को यही विराम चिन्ह देना चाहूँगा। आपने मेरे विचारों को